बाबू 3 tan 25 डिग्री tan 40 डिग्री कितना बाबू सॉल्व करे ना। 3 tan 25 डिग्री tan 40 डिग्री tan 50 डिग्री tan 65 डिग्री 1/2 tan स्क्वायर 60 डिग्री बटा 4 cos स्क्वायर 29 डिग्री और cos स्क्वायर 61 डिग्री। ओके बाबू क्वेश्चन हम वही लिखे हैं सेम टू सेम है ना। कर रहे हैं क्या इसको देखना जरा सा। 3 tan कितना है बाबू 25 है और tan कितना है 40 है। ये बाबू यहाँ पर tan हम 90 माइनस यहाँ पर 40 लिख देंगे तो आ जाएगा 50 वाला। 90 में से 40 चल जाएगा तो 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे tan 90 माइनस 25 डिग्री और 1/2 और tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है बाबू tan 60 का मान कितना हो गया √3। चलिए बटा में आइए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 4 यहाँ पर क्या हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री और यहाँ पर cos स्क्वायर 61 डिग्री चलेगा। बोलिए समझ में आप लोग को सभी लोग को आ रहा है। टोटल बच्चे जितने यहाँ बैठे हुए हैं सबको क्लियर है। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कितना लिखे 3 tan 25 डिग्री tan कितना डिग्री बाबू 40 डिग्री। फिर tan 90 से कितना क्या हो जाता है यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर ही cot 40 और यहाँ पर cot कितना हो जाएगा 25 1/2 इंटू कितना आ गया बाबू 3 क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना आ गया 3 आ गया। अब बटा में आते हैं। अब 4 इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर 61 डिग्री cos स्क्वायर 61 डिग्री। बाबू गौर करना एक बात को थोड़ा ध्यान देना कि tan 25 और cot 25 दोनों सेम लगता है मतलब tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा tan 25 डिग्री इंटू cot 25 डिग्री और इंटू tan 40 डिग्री इंटू cot 40 डिग्री। बाबू यहाँ पर कितना लिख देंगे 3/2 और नीचे कितना हो जाएगा 4 गुने 1 क्योंकि इसका वैल्यू कितना हो गया 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1। अब 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 फिर 1 से गुना करें तो कितना आ जाएगा 3। चलिए यहाँ पर देख लीजिए 3 इंटू 1 माइनस 3/2 नीचे में कितना बाबू 4 है क्योंकि 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। क्लियर है ना। अब चलिए गुना करो कितना हो जाएगा ये 3 माइनस 3 बटा कितना बाबू 2/4। चलो एलसीएम दो 6 माइनस 3 2 इंटू जो 4 रहेगा कहाँ गुना हो जाएगा 2 के पास कितना 3/4 दूनी 8 तो आंसर कितना आ गया 3/8। ये सभी लोग को समझ में आया तो कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आया है या नहीं आया है जो। ठीक है सब लोग को क्लियर है यहाँ पर समझ में आया आप सभी लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है जो देखिए। ठीक है अगला क्वेश्चन इसी के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे थोड़ा देर पहले बोल रहे थे। हो ना हो 2027 में मैट्रिक के सवाल मैट्रिक के क्वेश्चन मैथ में ये आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपको बना कर दे। आपको ये ना देकर कह देगा ये दिया रहेगा क्या a + b = 90 डिग्री आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है तो चलिए हम उसको देखते हैं। हल में क्या दिया हुआ बाबू दिया हुआ है कि sin a बराबर cos b और पहले क्वेश्चन को ध्यान देना है। कहता है यदि a और b न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब कितना 90 डिग्री से छोटा। अब ये बताओ कि हम जब इसको sin a लिखे हैं तो क्या हम इसको लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस b लिख दे चलेगा बाबू 90 डिग्री माइनस b लिख दे चलेगा। अब क्या हो जाएगा 90 साइन से साइन कट जाएगा तब क्या हो जाएगा a बराबर 90 माइनस b को बराबर के ई पटी लेकर चलाइए तो b क्या चिन्ह हो जाएगा प्लस में। क्या ये आंसर हो गया क्या ये आंसर हो गया
बोलिए कोई दिक्कत है समझने में? ये पहला नंबर क्वेश्चन आपको हम क्लियर कर दिए। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है? कहता है कि tan a बराबर कितना है cot b। tan a बराबर कितना बाबू? cot b। tan a बराबर बाबू जरा यहां से tan a जो लिखे हैं, क्या हम यहां पर tan a को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस b लिख सकते हैं? 90 माइनस b। अब tan से tan खत्म हुआ तो a बराबर 90 माइनस b। b को बराबर के ई पटी लेकर चलाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? प्लस में। मतलब कहने का मतलब ए भी क्लियर हो गया, दोनों प्रूफ कर दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं इसको आप घर से बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बतलाइएगा कि आपका आया है कि नहीं। हम बतला देते हैं आपको कि बिहार बोर्ड में 2026 में इसी साल इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से इसको बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बतलाइएगा कि इसका आंसर आप लोग क्या आया है या फिर नहीं आया है। क्लियर समझ में आ रहा है सभी लोग को बाबू? समझ में आया क्लियर सभी लोग को? चलिए आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी अगर दिक्कत रहता है तो कमेंट कर जरूर बतलाइएगा कि हाँ हमें थोड़ा सा दिक्कत और परेशानी हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये भी जो आपका 2 नंबर का जो सवाल है ये हर बार आपको पूछते रहता है, अधिकतर टाइम मतलब कि अधिकतर साल ये आते रहते हैं, हर एक साल आते रहते हैं। तो चलिए हम इसको जरा सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान से। पहले तो आपको हम पहले ट्रिक रूप में बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव अगर आ जाए तो इसको किस तरह से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए ट्रिक मेथड जरा देखना है। क्या लिखा हुआ है? 3a प्लस कितना है? a माइनस 26 डिग्री बराबर 90 लिख लो। दोनों को, ये जो दोनों दिया हुआ है दोनों को हम क्या करेंगे? सीधा जोड़कर किसके बराबर लिखेंगे? 90 डिग्री के बराबर। तो 3 1 4 और वो उधर 26 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? प्लस में। तो 4a इक्वल टू आ जाएगा आपका 116। अब 116 को जब काटेंगे कितना बार में कटेगा बताइए? कितना बार में कटेगा? 34 बार में कटेगा बाबू। कितना बार में कटता है? कितना बार में कटेगा बताइए? ठीक है, तो 29 बार में कटेगा। कितना बार में कट जाएगा ये? 29 बार में कट जाएगा। क्या ये इस तरह से बनाना सही रहेगा? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चेक करने के लिए था। अब हमको 2 नंबर में अगर पूछ देता तो हम कैसे बना? सारा प्रोसेस ऐसा ही दिखेगा लेकिन थोड़ा सा एक आध लाइन छूट जाता है जिसमें आप लोग को क्या हो जाएगा? थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए जो हमको दिया हुआ है उससे हम इसका हाल चाल लेते हैं। दिया हुआ है कि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। क्या मेरे बाबू? साइन 3a इक्वल टू कितना है? कॉस a माइनस 26 डिग्री। दोनों में से कहता किसी एक को भी चेंज कर लीजिए। न्यून कोण के बारे में बात कर, 3a न्यून कोण है, 3a न्यून कोण है तो इसको कॉस 90 डिग्री माइनस कितना हो गया बाबू? 3a और ये हो गया कॉस a माइनस कितना बाबू? 26 डिग्री। क्या कॉस से कॉस का कहानी समाप्त हो जाएगा? कॉस से कॉस का कहानी समाप्त हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बाबू? 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। a माइनस 26 डिग्री। अब क्या करना है? 26 डिग्री के बराबर के ई पट्टी लेकर आइएगा तो प्लस में हो जाएगा और 3a को उधर लेकर जाइएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 116 आया और ये हो गया 4a। कैंसिल कितने बार में होगा बाबू? तो 29 बार में। तो बताइए ये भी आपको पूर्ण रूप से समझ में आया? आप लोग सभी लोग को, जितने भी बच्चे हैं सबको समझ में आ रहा है? कहीं पर किसी को दिक्कत होगा समझने में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ऑफलाइन में किसी को दिक्कत पढ़ने में तो भी हमसे खड़े होकर सवाल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। कहीं पर किसी को दिक्कत है समझने में तो बताया हमें। एनीबॉडी किसी को भी दिक्कत है? सभी लोग समझ रहे हैं बात को? चलिए इसी पर क्वेश्चन हो सकता है चेंज थोड़ा सा करे। कहे ना बाबू कि आप ऐसे क्या हो सकता है? यहां पर लिखा हुआ है साइन 3a बराबर cos 2a हो तो मतलब cos 2a जहां कि 3a एक न्यून कोण है। क्या बाबू? न्यून
कौन है? तो ए का मान निकाले। किसका मान निकालना है? ए का मान निकालना है। अब तुम ही लोग बताना मेरे बाबू, ए का वैल्यू कितना आएगा? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बतलाइएगा कि इसका आंसर किसका आता है। जो बतलाएंगे सबसे पहले उसको नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियो आएगा उसका नाम से हम बोलेंगे कि वो बच्चा जो है आपका आंसर सबसे पहले वही दिया है। ठीक है ना? तो आपका ये आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगर रहेगा तो जरूर बताएंगे, नहीं तो फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कुछ समय के बाद हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में आपका हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में चर्चा हो। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए थोड़ा सा अभी आपको क्वेश्चन बता बोले हैं कितना sin 3a बराबर कितना cos 2a। हो सकता है कभी दाल ऐसे भी दे सकता है tan 2a बराबर cot 3a। ये भी आपको पूछ सकता है। ये भी आपको दिया जा सकता है sin 2a बराबर cos a माइनस 6 डिग्री। इस तरह से भी कर आपको सवाल दिया जा सकता है। तो आपको आंसर बतलाना है कि ए का वैल्यू कितना आया। जो इसमें 2a न्यून कौन है, इसमें भी 2a न्यून कौन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से बनाइएगा और बनाकर हमें जरूर बतलाइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं। क्लियर है सभी लोग को दोस्त? चलिए, और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आप लोग के भी क्वेश्चन लाया जाएगा। हम तो यही बोलेंगे बाबू जितना ज्यादा हो सके उतना 10th के लिए मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है बाबू कि 100 में 100 नंबर उठा सकते हैं। उसके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, और जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो वो हमें आप कमेंट के जरिए जरूर पूछ सकते हैं। आप हमसे जरूर पूछिएगा, तभी आपको हम नया क्वेश्चन आपको हम बतला सकते हैं। और अंत में आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।